एक धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आ गई। प्लेनेट, चांद, सितारे, गैलेक्सी सब बन गए। उस धमाके जिसे बिग बैंग कहा जाता है से पहले सिर्फ एक सिंगुलैरिटी मौजूद थी जो एक पॉइंट की शक्ल में थी जो सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा था। जब वो धमाका यानी बिग बैंग हुआ तो चीजें वजूद में आई। जब बिग बैंग धमाका हुआ उससे जो डेब्रिस या जर्रात बिखरे, प्लेनेट, स्टार बने। जब कोई धमाका होता है तो अपने पास की चीजों को दूर फेंकता है। धमाका जिस इंटेंसिटी का होगा उससे बिखरने वाले पार्टिकल्स की रफ्तार या रेट ऑफ एक्सपेंशन उसी हिसाब से होगी। साइंस कहती है कि बिग बैंग के बाद कायनात की फैलाव की रफ्तार यानी रेट ऑफ एक्सपेंशन इतना खास था जिसकी वजह से आज जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं इसका बनना मुमकिन हो सका। अगर कायनात की फैलाव की रफ्तार यानी रेट ऑफ एक्सपेंशन थोड़ा स्लो होता तो पूरा यूनिवर्स एक बार फिर ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता और फिर उसी सिंगुलरिटी पे चला जाता जहां से बिग बैंग हुई। और अगर रेट ऑफ एक्सपेंशन थोड़ा फास्ट होता तो प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी सब इस वसी स्पेस में बहुत दूर बिखर जाते, कहीं खो जाते और हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज कुछ न बन पाता। रेट ऑफ एक्सपेंशन थोड़ा स्लो या फास्टर हो जाता तो कोई जिंदगी एग्जिस्ट न करती और न हम इंसान एग्जिस्ट करते। इस बैलेंस रेट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से ये यूनिवर्स बना और दुनिया वजूद में आई। लेकिन जिस रेट से कायनात फैल रही है वो रेट कितना खास है। पॉल डेविस जो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी में, उनकी कैलकुलेशन से ये रिजल्ट सामने आया जो हैरान कर देने वाली थी। वो कहते हैं बिग बैंग के बाद कायनात के फैलाव यानी रेट ऑफ एक्सपेंशन अगर 1 in a billion बिलियंस डिफरेंट हो जाता यानी कायनात के फैलाव की रफ्तार अगर 1/1 फॉलोड बाई 18 zeros जैसा कि फिगर में दिखाया गया है पार्ट का भी अंतर आ जाता तो ये कायनात नहीं बनी होती। प्रोफेसर डेविस आगे कहते हैं एक्सपेंशन रेट इतना केयरफुली मेजर्ड था कि वो अपनी खुद की ग्रेविटी से कोलैप्स होने से बच जाए और हमेशा फैलता रहे। ये धमाका इतना फाइन ट्यून्ड था कि इसके एक्चुअल वैल्यू के 0.000 ऐसे 18 times 0 होगा जैसा कि फिगर में दिखाया गया है का भी डिफरेंट होता तो वो इतना ही काफी था कि इस कायनात के बैलेंस को पूरी तरह से खत्म कर देता। ये बिग बैंग कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं था बल्कि इसे बड़े ही डेलिकेट और बैलेंस्ड वे में अंजाम दिया गया था। जर्नल में साइंस नाम का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें लिखा था बिग बैंग के वक्त रेट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ही कमाल का था। अगर यूनिवर्स की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स रिलेटिविटी थ्योरी ये यूनिवर्स फैल नहीं रहा होता एटॉमिक पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से, बल्कि ये सिकुड़ रहा होता और फाइनली सिकुड़ कर एक पॉइंट पर जमा हो जाता। और अगर इसकी शुरुआती डेंसिटी थोड़ी कम होती तो यूनिवर्स बहुत ही तेजी से फैल रहा होता और अगर ऐसा होता तो एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम न करती जिस वजह से न कोई स्टार बनता न कोई गैलेक्सी बनी होती। एक मटेरियलिस्ट होने के बावजूद भी पॉल डेविस कहते हैं ये झुटलाया नहीं जा सकता कि जिस स्टेट में अभी ये यूनिवर्स है जो बजाहिर इसके बनावट में मामूली तब्दीली के मामले में ये बहुत ही सेंसिटिव है और बड़े ही एहतियात के साथ इसे बनाया गया है। इन सारे डेटा से ये बात सामने आती है कि यूनिवर्स को इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है या यूं कहे इसे बनाया गया है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह अंबिया में, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में मिले जुले थे, फिर हमने उसे जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह नंबर 51 के आयत नंबर 47 में, आसमान को हमने अपनी ताकत से बनाया है और यकीनन हम इसे फैलाने वाले हैं।